थाने में फरियादी से अभद्रता, महिला सामाजिक कार्यकर्ता ने लगाए गंभीर आरोप। जी हां, बड़ी खबर आजमगढ़ थाना कप्तानगंज पर फरियादी लेकर पहुंची महिला सामाजिक कार्यकर्ता जयंती राजभर के साथ अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि थाना अध्यक्ष ने उन्हें डांटकर भगा दिया, जबकि महिला कांस्टेबल शालिनी शुक्ला और कांस्टेबल विपिन कुमार ने उनकी पहनावे पर टिप्पणी करते हुए अपमानित किया। जयंती राजभर सृजन सखी मंच नामक संस्था की संचालिका है, जो 14 जिलों में सामाजिक कार्य करती हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। हाँ मैडम, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम जयंती राजभर है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं अधिवक्ता भी हूँ, लेकिन आँख की रोशनी कमजोर होने की वजह से मैं अपनी संस्था में और काम करती हूँ। अपनी संस्था में जितने महिलाएं आती हैं और लड़कियों के सारे मामले मैं देखती हूँ, मैं उनकी पैरवी करती हूँ। क्या मामला था? क्या मामला ये था, एक रेखा देवी थी, इनका लैपटॉप था। आज कप्तानगंज में एक रॉयल वेदा कंपनी करके था, उसने इनके लैपटॉप को रख लिया था। तो वो मामला इन लोग का अपना था, लेकिन रेखा देवी हमारी संस्था पे आई, हमारे ऑफिस में आई, अपनी समस्या बताई और हम लोगों ने इनकी समस्या को संज्ञान में लेते हुए हम 26 जून 2025 को कप्तानगंज थाने पे इनका प्रार्थना पत्र लेकर गए। उसके बाद इनके प्रार्थना पत्र पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया। फिर हम लोग गए 2 तारीख को हम लोग फिर गए, फिर संज्ञान नहीं लिया गया। फिर कहा गया अच्छा ठीक है आइएगा, बुलाया जाएगा। तो कल हम लोग को बुलाया गया। कल हम लोग गए कप्तानगंज थाने पे, तो थाना अध्यक्ष विवेक पांडे ने अपने कक्ष से, जैसे हम लोग उनके कक्ष पे प्रवेश किए, वैसे उन्होंने अपने कक्ष से खड़ा होकर अपनी कुर्सी से डांट के भगा दिया, भागो तुम लोग, तुम भगो यहाँ से। अच्छा दीदी, ये जो भाषा का प्रयोग किया ये कौन था? ये इंस्पेक्टर विवेक पांडे, कप्तानगंज थाने के जो इंस्पेक्टर थे वो थे। जब वो खड़े होकर भगा दिए हम लोग को, तो हम लोग उनके कक्ष से बाहर आके आए। उसके बाद शालिनी शुक्ला करके वहाँ महिला कांस्टेबल है और एक जेंट्स कांस्टेबल है। उन लोगों ने कहा कि आप यहाँ आपका केस देख लिया जाएगा। हम कैसे देखेंगे, बुला ले रहे हैं, कुछ ना तो मुकदमा कर रही है, कुछ कर रही हैं और देख लिया जाएगा। तो कह रहे हैं कि क्या है। दीदी, ये जो प्रकरण चल रहा था, ये कितने दिनों से प्रकरण चल रहा था? ये 26 जून का है। अच्छा, 26 जून का है। हाँ। तो उन्होंने सीधी सीधी बात है, देखिए एक बात बहुत बुरी लगती है, हम समाज सेवी हैं, HM जैसे भी हैं, हम हमारी जांच लोग करके देख लें कि हम कहीं गलत है कि हम सही हैं। पहली चीज तो ये है कि आज का समय ऐसा आ गया है कि लोग कपड़ों से और बॉडी से जज करते हैं। शालिनी जी ने कहा मुझे, महिला कांस्टेबल जेंट्स ने, कि आप लोग कहाँ से समाज सेवी लगते हो, कहाँ से अधिवक्ता लगते हो। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्या पर्सनालिटी और कपड़े से ही आप जज करेंगे कि मैं किसी लायक हूँ? अरे आप विचारों से जज करिए ना। आप लोग कपड़े और पहनावे और इन चीजों को देखते हैं, इसी वजह से न्याय नहीं मिल पा रहा किसी को। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि जब आपने मेरे कपड़े से जज किया, मेरे साथ अधिवक्ता विपिन जी गए थे, उनके कपड़े से जज किया, इसका मतलब यह है कि जो गरीब परेशान मजलूम महिलाएं और कपड़े गंदा पहन के जाती होंगी, तो उनको तो थाने से डांट के भगा दिया जाता होगा। ऐसा नहीं कि उनकी बात सुनी जाती होगी। अगर उनकी बात सुनते लोग, तो यहाँ SP कार्यालय में 500-100 लोगों की यहाँ भीड़ नहीं होती। प्रशासन फेल है यहाँ, प्रशासन थाने से भगा दिया। मैंने उनसे इतना कहा इंस्पेक्टर साहब से, इंस्पेक्टर साहब आप यू आर सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, आप पब्लिक के सर्वेंट हैं, आपके पास नहीं आएगी पब्लिक तो कहाँ जाएगी? जब आप लोग सुनवाई नहीं करेंगे, अपराध बढ़ता जा रहा है। अपराध कैसे बढ़ रहा है? अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप सुनवाई करिए, अपराध नहीं बढ़ेगा। मेरी भी संस्था है, मेरी संस्था मेरी ऑफिस पे आकर देखिए, हर संडे को हम लोग जन सुनवाई करते हैं। जो मामला जैसा होता है हम लोग समझा बुझा के वही मामला हम लोग रफा दफा कर देते हैं। जो मामला ज्यादा जटिल होता है उनको हम लोग संबंधित थाने को भेज दिया जाता है। दीदी, आज जो सक्षम अधिकारी से मिलने के लिए गई, तो क्या बोले? उन्होंने मुझे आश्वासन ये दिया कि इंस्पेक्टर को और जो महिला कांस्टेबल और जेंट्स कांस्टेबल उनको तलब किया जाएगा, उनसे भी बयान लिया जाएगा। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा? अगर कार्रवाई कुछ नहीं होगी तो हम लोग DA साहब से मिलेंगे। फिर हम लोग ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है उनसे हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक मुद्दा हमारा है, हमारा नहीं जन जन का मुद्दा बन चुका है कि इतने फरियादी आते हैं, किसी का काम बहुत होता होगा, 2% लोग संतुष्ट होते होंगे। अगर थाने पे जन सुनवाई सही से की जाए, सही निस्तारण किया जाए, कोई प्रार्थना पत्र जाए, उसकी आप लोग संज्ञान लीजिए, उसकी जांच करवाइए। जांच में क्या मिल रहा है उसी पे आप लोग कार्रवाई करिए। देखिए थाने में इतने लोग नहीं मुकदमा लेके आएंगे और न ही लोग फरियाद लेके आएंगे यहाँ SP कार्यालय। आज हर शख्स परेशान है, हर शख्स दौड़ रहा है, पैसा बर्बाद कर रहा है
और कुछ लोग को तो न्याय ही नहीं मिल रहा है। जो गरीब महिलाएं हैं जिनके पास रकम नहीं है वो तो एकदम नहीं पा रही है न्याय, एकदम परेशान लाचार है ये प्रशासन। और मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी से भी प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप कम से कम प्रशासन को इतना तो आदेश दीजिए कि पब्लिक बहुत त्रस्त हो चुकी है। आप पता करवाइए ना कि हर जिले के एसपी कार्यालय और हर जिले के थाने पे कितनी भीड़ें होती हैं। अगर ये मामला स्टेप बाय स्टेप अगर सबको सुना जाता और मामले का निस्तारण सही ढंग से किया जाता तो भीड़ नहीं होती और पब्लिक लाचार परेशान नहीं होती है। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं पब्लिक लाचार है, परेशान है, तब जाकर के इतने मामले बनते हैं और अपराध दिनों पर दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है। इसके लिए मैं जनता से भी अनुरोध करूंगी और उनसे निवेदन करूंगी कि आप लोग भी अपने आप को समझिए और ऐसे न्याय नहीं मिलने वाला है। जनता को भी अपने अधिकारों को लेकर सतर्क होना पड़ेगा, तभी न्याय मिलेगा, वरना हम न्याय नहीं कहीं पाएंगे। परिचय बताइए। मेरा नाम रेखा देवी है, मैं गंधोई की निवासिनी हूँ। क्या मामला है कि आप बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय आए हैं? मैं एक प्रार्थना पत्र दी थी। लैपटॉप मेरा एक रॉयल वेदा कंपनी कप्तानगंज में स्थित है और वहाँ से एक लड़की अंजलि नाम की है, वो उठा ले गई है। अच्छा, ये अंजलि रहने वाली कहाँ की है? ये जाफरपुर की है, सुभाष की लड़की है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जाफरपुर के रहने वाली है? थाना सिधारी। अच्छा, थाना सिधारी जाफरपुर के रहने वाली? जाफरपुर की। क्या ये कोई संस्था चलाते हैं क्या? ये कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, रॉयल वेदा कंपनी में। जी। तो क्या मामला है, थोड़ा सच्चाई बताइए उसकी। सच्चाई ये है कि मेरा लैपटॉप उसमें जो है कि मेरे लड़के के नाम है, उसमें लड़का मेरा काम करता है और उसमें लैपटॉप जो है कि था मेरा, ये उठा कर लेके चली गई। तो मैं प्रार्थना पत्र जो है कि कप्तानगंज थाने में डाली तो मेरा प्रार्थना पत्र जो है कि शालिनी मिश्रा ने, कांस्टेबल थी, वो कूड़े में फेंक दी। अच्छा, आपका एप्लीकेशन कूड़े में फेंके? कैसे सूचना मिली कि देखी क्या है आपके कूड़े में फेंक? मेरे पति ने बंगलोर में इस समय एसआई पद पर स्थित हैं, तो उन्होंने फोन किया दूसरे तीसरे दिन। तो इंस्पेक्टर साहब बोले कि हम जो है कि देख लेते हैं। फिर मैं तीसरे दिन गई तो कांस्टेबल को अपना फोटोकॉपी दी कि ये मेरा ये है प्रार्थना पत्र है। तो वो बोले अरे तो कूड़े में चला गया, कूड़े में चला। मेरे प्रार्थना पत्र को लेकर खोज कर ले आई और उसमें इसकी रसीद थी लैपटॉप की, वो नहीं ले आई। उसको जो है कि उसमें अपने जीआरएस पे नोट की और उसके बाद जो है कि फिर मैं उस दिन चली आई। फिर दूसरे दिन गई तो मैं जो है कि इंस्पेक्टर साहब को बोली कि सर जय हिंद। बोली कि सर जय हिंद। बोले ये कौन है, इसको बाहर करो चैम्बर से। घसीट के एक कांस्टेबल वो थे, सिपाही थे, विवेक नाम का, विवेक कुमार। बोले कि इसको बाहर करो। विपिन कुमार बोले कि इसको बाहर करो, घसीट कर बाहर करो। अभद्र व्यवहार करते हुए हमको धुतकार कर वहां से भगा दिया गया थाने से। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और जी, और बोले कि मैं तेरा ठेका नहीं ले रखा हूँ, पुलिस तेरी ठेका नहीं ले रखी है तेरे लैपटॉप का। तो क्या चाहते हैं आप? मैं न्याय चाहती हूँ, मेरा लैपटॉप दे दे।